माननीय मीडिया के साथियों बंधुओं, जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रहे हैं। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ ये महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, पहला सदस्य संख्या 9 होने पर भी एक कैंडिडेट उतारा, फिर जब उन्हें दिखा कि ये तो यूनाइटेड हाउस है, उनको 3 दिन से इस बात के फीलर आ गए कि ये डिवाइडेड हाउस नहीं है, यूनाइटेड हाउस है जो हमसे लड़ रही है, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस की आड़ में, जो कि अभी जिसका कॉग्निसेंस भी नहीं हुआ था, जो संज्ञान में भी नहीं आया गया था, उसके आधार पर इलेक्शन पिटीशन को चुनौती दी। हमारे दोनों वकील साथियों ने सारे आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखे और जैसा उन्होंने कहा, उन आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से हियरिंग तक नहीं दी गई, उसका उल्लेख भी नहीं हुआ और एक फैसला आया। इसके बाद ये बहुत स्पष्ट है कि उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है। और ये हम सबके लिए एक ये राज्यसभा की सीट का सवाल नहीं है, मेरा एज अ कैंडिडेट भी सवाल नहीं है, लेकिन पिछले समय जो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, जो लोकतंत्र के लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता, ये आज गंभीर परिस्थितियां हमारे देश के सामने हैं। सवाल ये है कि लोकतंत्र जीतेगा या नहीं, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो रहेगा या नहीं, और क्या यहाँ पर इस तरह से वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही लाने की जो एक कोशिश है, ये कोशिश ध्वस्त होगी या नहीं। और पूरी पार्टी इकट्ठा होकर इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ेगी। हम इसको चैलेंज करेंगे, जो भी फोरम लोकतंत्र के दायरे में है हम उसका उपयोग करेंगे।